की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको देश की तमाम अहम खबरें। रुक करेंगे पहले उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकली और मिलावटी खाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि मिलावटी और नकली खाद बेचने वालों और खाद की कालाबाजारी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे तत्वों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि खाद के संबंध में किसान को कोई भी समस्या हुई तो जवाबदेही तय होगी और दोषी चाहे किसी भी स्तर का हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसानों को धोखा देने वालों पर लगेगा एनएसए। डीएम और एसडीएम खुद करेंगे मामले की निगरानी। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त एक्शन। नकली और मिलावटी खाद बेचने पर होगी कार्रवाई। किसानों को धोखा देने वाले अब बचेंगे नहीं, लगेगा उन पर एनएसए। डीएम और एसडीएम खुद करेंगे मामले की निगरानी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक्शन में। नकली और मिलावटी खाद बेचने वालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कराएंगे कार्रवाई। किसानों को धोखा देने वालों पर लगेगा अब एनएसए। प्रशासन को सख्त आदेश। डीएम और एसडीएम खुद करेंगे मामले की निगरानी। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं आपको। किसानों के लिए, किसानों के हित में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। कालाबाजारी रोकने के लिए ये बड़ा कदम, अहम कदम देखा जा रहा है मुखिया के द्वारा। नकली और मिलावटी खाद बेचने पर अब योगी आदित्यनाथ करवाएंगे कार्रवाई। किसानों को धोखा देने वालों पर लगेगा एनएसए। प्रशासन अलर्ट पे। डीएम और एसडीएम खुद मामले की करेंगे निगरानी। बता दें कि खाद के संबंध में किसान को भी समस्या कोई भी हुई तो जवाबदेही तय करनी होगी और दोषी चाहे किसी भी स्तर का हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, किसानों को अपने मुखिया योगी आदित्यनाथ का साथ मिला है। बता दें कि कालाबाजारी रोकने के लिए यह सख्त कदम योगी आदित्यनाथ के द्वारा उठाया गया है। नकली खाद बेचने वालों और खाद की कालाबाजारी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे तत्वों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि खाद के संबंध में किसान को कोई भी समस्या हुई तो जवाबदेही तय होगी और दोषी चाहे किसी भी स्तर का हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि खुद डीएम और एसडीएम इस पूरे मामले को गहनता से जांच करेंगे, करीब इसको अपने निगाहों के रखेंगे। ये मामला अब सख्त होते जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकली और मिलावटी खाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है और कितना ज्यादा अहम माना जा रहा है ये जो एक्शन योगी आदित्यनाथ ने लिया है किसानों के लिए? ये यशस्वी, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों को लेकर हमेशा से भावुक रहते हैं और खास तौर पर उस समय जब किसान के खेती का समय होता है और ऐसे में तमाम काला बाजार जो करने वाले लोग हैं वो नकली खाद और नकली बीज लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अब जो नकली खाद बेचेगा उसके खिलाफ अब एनएसए के तहत यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। बहुत सख्त कार्रवाई होती है, साल भर जमानत नहीं मिलती है और इसके अलावा तमाम तरह की कार्रवाई होती है। तो अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ तौर पर जो जिले के अधिकारी हैं, जिलाधिकारी और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े, वो लोग अब निगरानी करेंगे कि कहां पर इस तरह की कालाबाजारी हो रही है और उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो एक बड़ा एक्शन है खास तौर पर किसानों के पक्ष में। और इस समय कई जगह पर नकली खाद की फैक्ट्रियां भी पकड़ी जाती हैं, उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन अब ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और एनएसए के तहत कार्रवाई यानी कि सबसे बड़ा कानून जो है, सख्त कानून है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, उसके तहत कार्रवाई की जाए। जी नीरज, लगातार कालाबाजारी के खिलाफ शिकायतें आ रही थी और कहीं ना कहीं बहुत कॉर्नर में इस तरीके का एक्शन योगी आदित्यनाथ के द्वारा
था कि अब तो तब आने वाला है इस तरीके का एक्शन, लेकिन कितना ज्यादा फायदा उन किसानों को भी मिलने वाला है इस एक्शन से? जी, पूरी तरह से किसानों के लिए, किसानों के पक्ष में ये फैसला लिया गया है कि कोई भी किसान परेशान ना हो। किसान अपनी मेहनत से फसल बोता है और जब उसे नकली खाद मिल जाती है और मूल्य उसे वही देना पड़ता है, और तो उसकी पूरी पूरी फसल खराब हो जाती है। तमाम तरह के लोन या इस तरह की चीजें वो लेकर फसल बोता है तो वो पूरा फंस जाता है। तो ऐसे लोगों के मकड़ जाल में ना फंसे और साथ ही साथ जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त एक्शन की जाए। तो इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समझते हैं और जीरो टॉलरेंस इसी को कहते हैं कि किसी के भी खिलाफ चाहे जो हो सख्त एक्शन लिया जाए। जो भी इस तरह का काम करे, काला बाजारी करे, चोरी करे, किसानों के साथ छल करे, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है और अब एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी जो भी नकली और मिलावटी खाद बेचेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा विपक्ष के भी बारे में बात करें, अखिलेश यादव लगातार किसानों के लिए बोलते नजर आए हैं और लगातार उनका आरोप भी रहा है कि किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, जो भी हुआ था वो समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ था। तो अब जब इस तरीके का बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है, तो क्या जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे अखिलेश यादव उस पर भी बैकफुट पर आ गए हैं वो? देखिए, विपक्ष तो हमेशा कहता है किसानों के पक्ष की बात, और सत्ता पक्ष की ये जरूरी होता है कि वो विपक्ष की बात सुने और समझे। और खास तौर पर किसानों को लेकर हमेशा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक रहे हैं और कई फैसले किसानों के पक्ष में हमेशा से लेते रहे हैं। और अब ये बड़ा फैसला है, इसमें विपक्ष भी साथ रहेगा निश्चित तौर पर कि किसानों के साथ धोखा करने वाले, मिलावटी और नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही। तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी पक्ष जो होते हैं वो किसानों के साथ हमेशा से जुड़े रहते हैं। और अब जिस तरह का ये एनएसए लगाने का फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो ये एक अच्छा फैसला है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। नीरज, हजारों करोड़ रुपए की अगर बात करें इस कालाबाजारी में, जो खपत है, जो नुकसान है किसानों को, वो होना देखना पड़ता था। लेकिन अगर धरातल पर इस तरीके का एक्शन रोड मैप में नजर आता है तो कितना किसानों के हित में भी फाइनेंशियली स्टेबल कितना किसान हो जाएगा, उनको कितनी मजबूती फाइनेंशियल तौर पर मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, किसान अपनी मेहनत से और लोगों से कर्ज लेकर और किसी तरह अपने फसल को बोता है, और जब अगर उसे नकली खाद मिल जाएगी तो पूरी फसल बेकार हो जाएगी, और जब पूरी फसल बेकार हो जाएगी तो किसान कर्ज में डूब जाता है। और इसी कारण आप देखिए तमाम जगह से, चाहे बुंदेलखंड हो या ऐसे क्षेत्रों से, कई बार किसानों की आत्महत्या की भी खबरें आती हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन एक बड़ा कदम है, और जिस तरह से डीएम और एसडीएम लगातार निगरानी करेंगे, बड़े अधिकारी नजर रखेंगे और उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, तो इसमें रोक जरूर लगेगी नया इस तरह का कानून लाए जाने से। बहुत शुक्रिया और बहुत सही नीरज आपने कहा कि किसानों को बल मिलेगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया उनके पीछे खड़े हैं बल देने के लिए। लगातार हम खबरें देख रहे थे कि किस तरीके से किसान कर्ज में डूब के आत्महत्या की कोशिश, आत्महत्या कर रहा था, लेकिन अब खबरें बड़ी आ गई हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने फैसला ले लिया है, सख्त आदेश दिया गया है प्रशासन को। कालाबाजारी करने वाले लोगों को, धोखा देने वाले लोगों को, जो किसानों को धोखा देते हैं, उन पर अब एनएसए लगेगा। और इस कड़ी धारा पर बता दें कि खुद निगरानी डीएम और एसडीएम रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त एक्शन। उत्तर भारत में कोहरे के साथ ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। लखनऊ समेत कई जिलों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 17 से 20 दिसंबर के बीच उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। दिन में धूप निकलने से हल्की राहत मिलेगी, लेकिन रात की ठंड और बढ़ सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर मौसम के हवाले से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार मौसम विभाग अलर्ट भी कर रहा है। बताते चले कि शीतलहर का प्रकोप इस तरीके से नजर आ रहा है कि लखनऊ समेत कई जिलों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाया रहने से विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है।
तमाम जो ट्रेनें हैं उनको रोक दिया जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 17 से 20 दिसंबर के बीच उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। दिन में धूप निकलने से हल्की राहत मिलेगी, लेकिन रात की ठंड और बढ़ेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मौसम के लिहाज से बता रहे हैं। आपको मौसम विभाग का अनुमान कि 17 से 20 दिसंबर के बीच उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है, यानी कि जो ठंड है, जो शीतलहर का प्रकोप है, वो आने वाले दिनों में आप पर और बढ़ सकता है। बताते चले कि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लगातार आपको हर दिन दिखा रहे हैं कि हाईवे पे कैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमने कल ही आपको एक बहुत बड़ी खबर दिखाई कि जहां पर बस और कार की टक्कर हो गई और तमाम लोग घायल हो गए। 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे और 13 लोग उसमें जान भी गंवा चुके थे। इस तरीके की खबरें लगातार उत्तर भारत के तमाम जिलों से सामने आ रही हैं। आगरा एक्सप्रेसवे की हम बात कर रहे हैं, हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो नजर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर है। कोहरे का प्रकोप, कोहरे का सितम लगातार सड़कों पर नजर आ रहा है। लोगों का यातायात प्रभावित हो रहा है। ना सिर्फ अगर ट्रेन के माध्यम से देखें, बल्कि फ्लाइट्स भी कैंसिल हो रही हैं। जिन लोगों ने हजारों रुपए देकर के टिकट्स खरीदा था फ्लाइट का, वो फ्लाइट्स कैंसिल हो जा रही हैं। ट्रेन भी कैंसिल हो जा रही है, ट्रेन डिले हो जा रही है, यानी तय समय के तक चल नहीं रही हैं ट्रेनें। मौसम का प्रकोप इस तरीके से दिखाई दे रहा है। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो अनुमान है कि 17 से 20 दिसंबर के बीच उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है, यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर आप देखते हैं उससे नीचे पारा गिरने की उम्मीद है। 17 से 20 दिसंबर के बीच में दिन में धूप निकलने से हल्की राहत मिल सकती है, लेकिन रात की ठंड और बढ़ेगी। उत्तर भारत में गलन भरी ठंड नजर आ रही है। प्रभावित हो रहे हैं, आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है। हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि जो विजिटर्स प्लेस हैं वहां पर भी किस तरीके से विजिटर्स परेशान हो रहे हैं। लगातार हम आगरा की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां ताजमहल के दीदार के लिए लोग पहुंच रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर मायूसी छाई रह रही थी, क्योंकि कोहरे के प्रकोप की वजह से ताजमहल के दीदार लोगों को ठीक तरीके से नहीं मिल रहे थे। बताते चले कि विश्व स्तर पर ताजमहल को देखने लोग आते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं और विकास यादव मौजूद हैं। नीरज, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार जो मौसम का कहर है वो देखने को मिल रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अगर जिलों की बात करें तो? जी देखिए, इस समय जो ठंड का प्रकोप है वो काफी देखने को मिल रहा है। खासतौर पर रात के समय या सुबह के समय जब कोहरा होता है तो तमाम ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिली इस समय, चाहे वो आगरा एक्सप्रेसवे हो, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे हो, या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, या रायबरेली या इलाहाबाद वाला जो एक्सप्रेसवे है, तो तमाम जगहों पर दुर्घटनाएं वो भी इसलिए क्योंकि कोहरे के कारण हुई हैं। तमाम जो ट्रेनें हैं वो लेट चल रही हैं, फ्लाइट्स लेट चल रही हैं, बसें लेट चल रही हैं। तो लोगों को भी चाहिए कि रात के समय निकलने से परहेज करें, ये सरकार ने भी कहा है। और सुबह के वक्त यानी सुबह 5 बजे के और 6 बजे के बीच में निकलने से थोड़ा सा परहेज करें, क्योंकि उस समय कोहरा बहुत ज्यादा रहता है। और लगातार जिस तरह से डे बाय डे हम लोगों को एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं, तमाम मौतें हुई हैं, इसको लेकर तो प्रशासन ने भी अलर्ट किया है। और खासतौर पर आज से लेकर और 20 तारीख तक अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा कि जो ठंड है वो बढ़ेगी, कोहरा भी बढ़ेगा। तो इसलिए ऐसे समय पे निकलने से परहेज करें जब कोहरा होता है। और अगर नीरज, रैन बसेरों की अगर बात करें, क्योंकि आपने प्रशासन का जिक्र किया और अनुमान भी यही लगाए जा रहे हैं कि लगातार ये ठंड और बढ़ सकती है, 20 दिसंबर तक सामान्य से पारा और गिर जाएगा। तो रैन बसेरों को किस तरीके से बनाया गया है, प्रशासन किस तरीके से इसमें काम कर रही है? जी, सभी जिलों में रैन बसेरे बनाए गए हैं गरीबों के लिए। साथ ही साथ अलाव की भी व्यवस्था की गई है, उनके लिए भी की गई है। जो पुलिसकर्मी रात में ड्यूटी देते हैं, जो कर्मचारी रात में ड्यूटी देते हैं, उनके लिए जगह जगह पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ कई चौराहों पर रैन बसेरे बसाए गए हैं, न केवल लखनऊ में बल्कि तमाम जगहों पर, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे आगरा हो, या फिर नोएडा, गाजियाबाद हो, हर जगह रैन बसेरों का इंतजाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि जहां पर भी रैन बसेरे की व्यवस्था
करनी हो वहां पर प्रशासन तुरंत करे। जिलाधिकारी को आदेश दिए गए हैं, एसडीएम एडीएम को आदेश दिए गए हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं उन्हें आदेश दिए गए हैं। तो हर तरीके से प्रदेशवासियों को ठंड से बचाने के लिए अलर्ट जारी किया गया है, सुविधाएं दी जा रही हैं। और अब प्रदेशवासियों का भी यही कर्तव्य है कि जब कोहरा हो या ऐसा समय हो कि जब विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो, तो ऐसे में यात्रा करने से बचे हैं, ये भी अलर्ट जारी किया गया। जी विकास, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लखनऊ के चप्पे चप्पे को आप नजदीक से देख रहे हैं। रैन बसेरों की भी बात बताइए और सरकार किस तरीके से इस ठंड में प्रशासन के साथ कंधे में कंधा मिला के चल रही है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ आगरा में भी सर्दी का सितम और कोहरे का कहर दोनों ही देखने को मिल रहा है। सर्दी का सितम ऐसा है कि पिछले 2-3 दिनों से आगरा में, ताजनगरी में भीषण सर्दी पड़ रही है। इसके साथ ही कोहरा भी लगातार बढ़ रहा है। लेकिन आज राहत की खबर यह है कि सुबह से थोड़ी धूप निकली है और खिलखिलाती धूप में लोगों ने जरूर राहत की सांस ली, लेकिन इसके बावजूद कोहरा अभी छटा नहीं है। हाईवे पर, मुख्य सड़क मार्गों पर देखा जाए तो कोहरा अभी भी नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से धूप निकली है, लोगों ने इसके बाद में राहत की सांस ली है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद में अगर आपको बता दें, सड़क और रेल यातायात पर कोहरे और सर्दी का खासा असर नजर आ रहा है। कई ट्रेनें घंटों से विलंब चल रही है, तो कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। जो मुख्य और बड़ी ट्रेनें मानी जाती है, शताब्दी, राजधानी और गतिमान, वो भी कई घंटे लेट चल रही है। इसके साथ ही जो तमाम तरह की ट्रेनें हैं वो भी कई घंटे लेट चल रही हैं, तो कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं यात्रियों को इसके साथ ही काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अगर रोड पर चलने वाले लोगों की बात की जाए, वाहन चालकों की बात की जाए, उनके साथ में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। कभी हमने देखा मथुरा में कितना भीषण सड़क हादसा हुआ है, तो नेशनल हाईवे पर इस समय काफी समस्या है लोगों को। एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो आगरा लखनऊ, दोनों ही एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ और दिल्ली एक्सप्रेस वे पर इस समय तमाम लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। अगर शाम को 6 बजे से ही कोहरा शुरू हो जाता है, जो सुबह तक जारी रहता है। तो लाइटों की व्यवस्था, जो सड़क दुर्घटना है, विकास, लाइटों की व्यवस्था क्या प्रॉपर की गई है वहां पर नेशनल हाईवे पर? देखिए, नेशनल हाईवे पर तमाम तरह की हिदायतें दी जा रही हैं। टोल कर्मियों को बता दिया गया है, वो लगातार टोल से अनाउंस कर रहे हैं कि गाड़ी को धीमे चलाए, रिफ्लेक्टर चलाए, लगाए। इसके साथ ही गति को भी धीमा करें, लाइट सुबह भी लाइट जलाकर चलाए, और अगर कोहरा ज्यादा है तो साइड में गाड़ी लगा लें। इसके बावजूद देखा जा रहा है कि लगातार दुर्घटना हो रही है। गाड़ी अगर साइड में लगाई जाती है तो पीछे से कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी तरफ से एहतियात बरत रहा है। टोल कर्मियों को और जो संबंधित चौकी है और नेशनल हाईवे पर जो ड्यूटियां तैनात कर्मी है, पुलिस कर्मी है, एम्बुलेंस कर्मी है, उन्हें भी 24 घंटे सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। तो तमाम तरह के इंतजाम जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद देखा जाता है, अमूमन हर साल देखा जाता है, जब कोहरा पड़ता है तो सड़क दुर्घटनाओं में भी बढ़ोतरी होती है। तो अमूमन यही देखा जा रहा है। कल मथुरा में जिस तरह से बड़ा हादसा हुआ, कल हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे भी देखा कि ठीक है। आप दोनों संवाददाता का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपडेट देने के लिए बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम के हवाले से रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है इस गलन में। रुक करते हैं अब गोवा की तरफ। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में नया अपडेट सामने आ गया है। थाईलैंड से बाहर लाए गए लूथरा ब्रदर्स, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थाईलैंड से भारत लाए गए हैं लूथरा ब्रदर्स। 10 दिन बाद हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। जांच में मिली गंभीर खामियां। लूथरा ब्रदर्स को गोवा ले जाकर पूछताछ करेगी पुलिस। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को मंगलवार को 10 दिन बाद थाईलैंड से भारत लाया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहले से मौजूद गोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा गोवा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक हैं। बता दें कि 6 दिसंबर को नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। 10 दिनों बाद हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। जांच में मिली गंभीर खामियां। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोवा अग्निकांड मामले में यह बड़ा अपडेट सामने आया है। लूथरा ब्रदर्स को गोवा ले जाकर पूछताछ करेगी पुलिस। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में मामले में अपडेट सामने आया। थाईलैंड से भारत लाए गए लूथरा ब्रदर्स। 10 दिन बाद हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। एचसी बेंच की मांग को लेकर मेरठ समेत पश्चिमी यूपी बंद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे विद्यालय संगठनों, जनप्रतिनिधियों ने किया समर्थन का ऐलान। सभी जिलों में व्यापक स्तर पर तैयारियां। स्कूल, कॉलेज से लेकर ट्रांसपोर्ट वाहन पूरी तरह बंद। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में बंद की घोषणा। समिति ने सरकार को दी कड़ी चेतावनी। कहा, गंभीरता से विचार नहीं हुआ तो आंदोलन तेज होगा।
हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग के लिए मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में बुधवार को बंद की घोषणा की गई। बंद का आह्वान हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति ने किया है। इसमें विभिन्न व्यापारिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठनों और चिकित्सकों आदि का समर्थन मिला है। बंद को सफल बनाने के लिए सभी जिलों में व्यापक स्तर पर तैयारियां भी की गई हैं। बंद के दौरान शहर के स्कूल, कॉलेज, डॉक्टरों की ओपीडी, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट, सब्जी मंडी, फल मंडी, कोचिंग सेंटर, शोरूम, दुकानें, ई रिक्शा, ट्रक और ट्रांसपोर्ट वाहन पूरी तरह से बंद रखने का आह्वान किया गया है। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तरफ, जहां वाराणसी पहुंचे हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ करने पर भी नाराजगी जताई है। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से बता रहे हैं आपको। वाराणसी पहुंचे हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ करने पर भी नाराजगी जताई है। शंकराचार्य ने कहा कि तीर्थ शब्द धार्मिक है, राजनीति में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर मठ, मंदिरों पर नगर निगम की ओर से कर लगाए जाने पर भी शंकराचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान। पीएम कार्यालय का नाम बदलने पर भड़के शंकराचार्य। कहा तीर्थ शब्द को राजनीति में ना करे प्रयोग। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दिया बड़ा बयान। लोग तो गृह कर भी देते चले आए हैं और जितने भी कर लगाते हैं सब देते हैं, लेकिन हमारा कर लेने के बाद भी जो सुविधा हमको कही जाती है कि इस कर के बदले में हम देंगे, वो कहाँ दी जा रही है। आप देखिए कि हमसे सीवर कर कब से लिया जा रहा है, हम दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो सीवर है वो हम इसकी व्यवस्था कर देंगे, इसका सही निस्तारण कर देंगे, इसी शर्त पर हमसे सीवर कर लिया जाता है। लेकिन हमारा से सीवर कर लेकर के हमारा जो घर का सीवर बनता है, मठ का सीवर बनता है, उसको हमारी माँ गंगा के आंचल में ले जा करके डाल देते हैं। क्या हम इसके लिए उनको कर देते हैं? तो जब हमारा सुबह की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की हम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।